पश्चिम बंगाल के झारग्राम में अमित शाह की रैली, हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से शाह ने वर्चुअल रैली की। शाह बोले, बंगाल को पाताल में ले गई हैं ममता दीदी। बंगाल में मोदी करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। 18 मार्च, 21 मार्च और 24 मार्च को पीएम मोदी बंगाल में अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में व्हीलचेयर से की रैली। ममता बोली, जख्मी हूं लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। बंगाल के 24 परगना में पार्टी के पर्चे बांटने पर बीजेपी कार्यकर्ता और पत्नी को पीटा। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है आरोप। बंगाल में किसान मोर्चा की रैली पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, पूरे देश की ठेकेदारी ना लें किसान नेता। नकवी बोले, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर हो रही है साजिश। असम के सोनितपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, विकास का दूसरा नाम बीजेपी है। नड्डा ने कहा, एम्स बनने से जो इलाज दिल्ली में होता था अब वो गुवाहाटी में होगा। चुनावी मैदान में उतरे अभिनेता और एमएनएम पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने तमिलनाडु की दक्षिण कोयम्बटूर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी मायावती की पार्टी बीएसपी। मायावती ने कहा, गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को होता है फायदा, हमें नहीं। मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक वाली साजिश में गिरफ्तार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे सस्पेंड किए गए। अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक केस में एनआईए ने इनोवा और स्कॉर्पियो कार के ड्राइवर्स की पहचान। अभी नाम और पहचान उजागर नहीं किए गए। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने उठाया जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा। बोले, 2 बच्चों वाला कानून जरूरी है। संसद में उठा ब्रिटेन में नस्लवाद का मुद्दा। ऑक्सफोर्ड में भारत की छात्रा से बदसलूकी और राज परिवार के अंदर भेदभाव को लेकर निशाने पर ब्रिटेन। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी ने की खुदकुशी की कोशिश। सांसद बोले, मेरे परिवार की छवि खराब करने की हो रही है कोशिश। बिहार में लालू यादव की मिमिक्री करने वाले आरजेडी के चुनाव प्रचारक कृष्णा यादव के साथ मारपीट। बीजेपी समर्थकों पर लगाया आरोप। निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल पर सरकारी बैंक के कर्मचारी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई है हड़ताल। बाजार पर दिखा बैंकों की हड़ताल का असर। 400 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में देश में 23,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 118 लोगों की मौत हुई। कल 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। पाकिस्तान में एक लड़की ने अपने दोस्त से घुटनों पर बैठकर किया प्यार का इजहार, तो यूनिवर्सिटी ने लड़की को कॉलेज से निकाला बाहर। अमेरिका के कोलोराडो में रॉकी माउंटेन से सामने आई भीषण बर्फबारी की तस्वीरें। बर्फबारी की वजह से एयरपोर्ट बंद, कई सड़कें भी बंद हुई। रूस में सर्दियों की विदाई का ऐलान। सर्दियों के खत्म होने पर मनाया जा रहा है त्योहार। भारत में लोहड़ी की तरह ही रूस में मनाया जाता है ये त्योहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।